Hello dear students. So in previous lectures we have studied the what is the mass, atomic या molecular mass क्या है, atomic weight क्या है, number of moles कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम स्टडी कर चुका है. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मास परसेंट कंपोजिशन. ठीक है, मतलब कोई भी आपको फॉर्मूला दिया है कंपाउंड का किसी का, तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या परसेंटेज होता है, क्या कंपोजिशन होता है, उसको हम देखेंगे. ठीक है, और साथ में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी, उसको भी आज कंप्लीट करेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. मास परसेंटेज कंपोजिशन. The mass percentage of each element in its compound is called composition of element या percentage composition of element. मीनिंग क्या है, जैसे इसको आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो. सो यू कैन से परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100. ठीक है, जैसा फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन इन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर. ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है वाटर का, H2. ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर निकालना है तो क्या होगा, हाइड्रोजन का मास यहाँ पर क्या है, 1 मोल के रिस्पेक्ट में देखें तो हाइड्रोजन का मास कितना इन्वॉल्व है, 2. हाइड्रोजन हैज एटॉमिक वेट 1, देन 2 हाइड्रोजन हैज 2. सो मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड इज 2 डिवाइड बाय टोटल मास. टोटल मास कितना होता है, 2 into 1 plus 16, that is equal to 18. That is total mass of the H2O molecule divided by 18 into 100. तो ये कितना आ जाएगा, 2 9 जा 9 1 जा 9 1 जा 0.11 percentage. 11.11 percentage is the mass composition of या percentage composition of hydrogen. Similarly percentage composition of oxygen, तो ऑक्सीजन का आप या तो इस तरह से निकाल दो, मास कंपोजिशन 16 by 18 into 100, or you can say it as it is 11.11% and here only 2 element are here, only 2 element. तो अगर 1 इतना है तो दूसरा कितना होगा, 100 माइनस कर दो, उसको 100 से माइनस कर दोगे तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं इट इज 89 पॉइंट या कितना होगा, 11 माइनस करने से 88, तो 88.89% ऐसा बोल सकते हो. 100 में से 11.11% को माइनस कर दिया तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन. ये आप यहां से कैलकुलेट कर लो, 8 यहां से 9 ये 8, अभी देखा था 900 by 9 is 11 point, तो 8 इंटू तो 88.88% या 88.89% की बात है. ठीक है, बहुत सिंपल है. इस तरह से परसेंटेज कंपोजिशन आप निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड में. ठीक है, बस वहां पर जो पर्टिकुलर एलिमेंट का बोला है तो उसको उसी का मास लेना है और बाकी सब नीचे में पूरे कंपाउंड का मोलर मास लेना है. ठीक है, चलो देखते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन दिया है फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर इन H2SO4. तो देखो परसेंटेज कंपोजिशन का कुछ फॉर्मूला आपको मतलब दिमाग में नॉर्मल कैलकुलेशन है ये
कि आपका जैसे टोटल मार्क्स का परसेंटेज निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। सिमिलरली यहां पर क्या है, सल्फर का मास, परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या होगा, मास ऑफ सल्फर इन कंपाउंड डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। सिंपल। तो ये क्या हो गया, मास सल्फर का कितना होता है 1 एटम 32। अब H2SO4 का मास निकालने के लिए क्या करोगे, हाइड्रोजन का 2 into 1, सल्फर का 32 into 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 into 4। तो ये आ गया आपका कितना आ जाएगा, 2 plus 32 34 plus 16 into 4 64, 4 plus 4 8 9 6 plus 8 9 98 डिवाइड बाय 98 into 100। ठीक है, कैलकुलेशन 16 4 जा 9 जा 16 by 9 49, 49 से 49 to जो 98 पॉइंट कितना बचा 2, तो 20 में तो जाएगा नहीं, 200 में 4 times 2.04। So you can say 16 4 just 64 बचा 6.2 16 2 30 32.6.4 परसेंटेज। ये परसेंटेज ऑफ एसिड। इसी तरह से आप हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का निकालना है तो उसके रिस्पेक्ट में जैसे परसेंटेज ऑक्सीजन तो दैट इज 64 डिवाइड बाय 98 इंटू 100। ठीक है, तो इसका जस्ट डबल ही है वो, यहाँ पर ये 32 था, इसका जस्ट डबल, तो परसेंटेज डबल भी कर सकते हैं। 2 4 जो 8, 2 6 जो 12, 2 2 जो 4, 1 5, 2 3 जो 6, 65.28 परसेंटेज। एंड हाइड्रोजन का इसके रिस्पेक्ट में, और हाइड्रोजन का निकालेंगे तो हाइड्रोजन इज 2 by 98 इंटू 100। सो ये सीधा ये जो आ गया 49, ये कितना लिखा था 2.04, तो ऑलमोस्ट ये 2.04%। ये ऐसा करना है कि एडअप करने पर ये सारे परसेंटेज 100 में कन्वर्ट होने चाहिए, तो उसके रिस्पेक्ट में आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ले लो, जैसे क्या ले सकते हैं यहाँ पर 8 4 12 2.08 ले लेते हैं, शायद 8 लेने से आपका हो जाए। तो यहाँ पर 12 8 20 6 2 8 10 लाइकवाइज 2 2 4 1 5। ठीक है, तो ये 100 के अप्रोक्स आएगा 2.08%। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है परसेंटेज ऑफ O, ये परसेंटेज ऑफ H हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बहुत आसानी से निकल गया। ठीक है, किसी का भी निकाल सकते हो। चलो इसके बाद में हम देखते हैं एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। हियर सी एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखो एम्पेरिकल फार्मूला का मीनिंग क्या है, अ केमिकल फार्मूला दैट इंडिकेट्स ओनली द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब ऐसा है फॉर केमिकल फार्मूला जो सिर्फ रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स को दिखाता है, शो करता है मॉलिक्यूल में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं हम, आपको याद होगा इथेन C2H6। इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C2H6, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं CH3, 2 1 2 2 3 6। तो ये जो CH3 है दिस इज नॉट मॉलिक्यूलर फॉर्म, दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला और ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है जो एग्जैक्टली है। ठीक है, जैसे कि यहां पर आप लिख सकते हो इथेन का ये C2H6, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट ये जो है वो CH3 आप बोल सकते हो क्या है आपका, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हो, बेंजीन C6H6 फॉर्मूला होता है बेंजीन का। बेंजीन कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो बेंजीन का फॉर्मूला ये होगा C6, बट ये एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेंजीन का, ओनली CH। या आप ले सकते हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, जिसका यहां पर क्या होगा ओनली HO फॉर्मूला हो जाएगा एम्पेरिकल। या आप ले सकते हो ग्लूकोज C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट इसका एम्पेरिकल CH2। एम्पेरिकल मतलब सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में जो फॉर्मूला आ जाए वो आपका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा।
ठीक है। और जो पर्टिकुलर फॉर्मूला जो है एक्चुअल में उसको मीन्स जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला दैट इंडिकेट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, actual number and type of atoms in a molecule जो भी indicate actual number and type of atoms in a molecule, it is molecular formula। ठीक है, तो ये सिंपल है, ये molecular formulas हैं, ये उनके corresponding empirical formula है। ठीक है, आसान है। ठीक है, molecular formula और empirical formula, simplest whole number ratio। ठीक है, तो देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या आपको बोला है, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। फर्स्ट स्टेप डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। सबसे पहले आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। ठीक है, देखो परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का रीजन क्या है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था प्रीवियस में C2H6, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इथेन का। ठीक है, इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होगा, दैट इज मास ऑफ कार्बन 2 into 12 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन इज 12 plus 6, sorry 12 into 2 plus 6, 24 plus 6 30, तो डिवाइड बाय 30 into 100 मीन्स 24 by 30 into 100। ठीक है, ये आएगा। सिमिलरली अगर इसका मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला ले लेता हूं जैसे CH3, इसमें परसेंटेज कंपोजिशन क्या आएगा, 2 3 6, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन हियर 12 by 12 plus 3 15 into 100। तो देखो तो यहां से 2 से 2 15, 12 by 15 into 100, मतलब कि जो एलिमेंट का जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो भी परसेंटेज कंपोजिशन होगा वही सेम टू सेम परसेंटेज कंपोजिशन एम्पेरिकल फॉर्मूला में भी होगा। इसीलिए आपको फर्स्ट स्टेप में परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से ये परसेंटेज कंपोजिशन, तो इसलिए हम परसेंटेज कंपोजिशन सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, वो सेम आता है, जो भी क्वेश्चंस देखेंगे उसमें आपको समझ आएगा अच्छे से। देन उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है कि मोल रेशियो काउंट करो उनका। मोल रेशियो काउंट करने के लिए क्या करना होगा, उनके मोलर मास से जो उनका एटॉमिक वेट है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उनका मोल रेशियो निकल जाएगा। देन जो भी रेशियो आएगा, मोल रेशियो हो सकता है वो पॉइंट्स में आए, फ्रैक्शन में आए, तो उसको होल नंबर में, सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करना है। दैट इज योर सेकेंड प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी आप सबसे पहले कैलकुलेशन क्या करोगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला हम निकाल पाएंगे, हमें परसेंटेज कंपोजिशन दिया होगा। ठीक है, आपको जब व्हेन परसेंटेज कंपोजिशन आपको दिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, लाइकवाइज स्टेप 2 में क्या करना है कि जब एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया तो उसका एम्पेरिकल वेट निकालो। जितना भी एम्पेरिकल वेट जो मास होगा, जैसे कि CH3 का कितना 15, तो वो आपका एम्पेरिकल वेट है। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला में एम्पेरिकल वेट क्या होगा, CH3 का 15। लाइकवाइज अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए ये फॉर्मूला है, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, जैसे कि मतलब यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू 2 कर दें तो क्या बोलेंगे, 2 इंटू CH3, इसका मीनिंग क्या है, कार्बन C2H6, ये है आपका जो 2 है, ये n का वैल्यू का मतलब ये। तो यहां n को कैसे फाइंड करना है, व्हेन यू हैव गिवन मॉलिक्यूलर वेट, अगर आप मॉलिक्यूलर वेट दिया है तो एम्पेरिकल वेट से डिवाइड करो। जैसे कि यहां पर मॉलिक्यूलर वेट इसका 30 बाय एम्पेरिकल वेट इज 15 2 जा 32 आया कि नहीं। ठीक है, तो ये जो n का वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पेरिकल वेट। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये तो था डिटर्मिनेशन, जो आपको स्टेप फॉलो करना है। अब मेन जो पार्ट है दैट इज क्वेश्चन, कैसे सारी स्टेप्स को आपको कैसे अप्लाई करना। तो मैं एक क्वेश्चन कर रहा था, बाकी आप कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते। नाउ हियर इज द क्वेश्चन, दैट इज अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन and 71.65% chlorine. Its molar mass is 98.96 gram.
व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। आपको मोलर मास भी दिया है, परसेंटेज कंपोजिशन भी दिया है, आपको फाइंड आउट करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये जो कंपोजिशन दिया है परसेंटेज में दिया है आपको। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट क्या, परसेंटेज जो दिया है वो आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया है। तो इसको क्या करना है, पहले आप इसको मास में कन्वर्ट करो। स्टेप 1 क्या करो, टू फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, कन्वर्ट ऑल परसेंटेज इनटू ग्राम्स या मासेस। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, क्या करना है आपको, लेट्स से अ कंपाउंड इज ऑफ 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम भी ले सकते हैं, x ग्राम भी ले सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। मैं 100 ग्राम क्यों ले रहा हूं, देखो यहां पर एज कंपाउंड कंटेंट्स, तो ये 100 ग्राम लेने से क्या फायदा है, सो यू कैन से मास ऑफ हाइड्रोजन इज, मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, आपको परसेंटेज दिया हुआ है 4.07, परसेंटेज मीन्स 100। ठीक है, 4.07% मतलब यानी कि बोल सकते हो आप 4.07% ऑफ व्हाट, 100, क्योंकि यहां पर कंपाउंड का मास हमने क्या लिया है 100 ग्राम, तो इतना आपका जो है ये परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा 4.07% ऑफ 100। जैसे आपका बोला कि आपके मार्क्स 33% आए हैं, ठीक है, या फिर 35% आए हैं, तो इसका मतलब क्या है 33 आउट ऑफ 100 या 35 आउट ऑफ 100। ठीक है, ये मीनिंग है। जब तक आपको और कोई वैल्यू दी नहीं है तो आप 100 के रिस्पेक्ट में ही बोलोगे कितने मार्क्स है 100 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर यही है 4.07% हमने किसके रिस्पेक्ट में लिया, 100 ग्राम मास के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये आपको दिया नहीं है कि कंपाउंड का मास कितना है, मोलर मास तो दिया है पर कंपाउंड का मास हम सोच ले रहे हैं कि 100 ग्राम है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या करना है आपको, इस तरह से आप 100 लेकर के उसको सॉल्व इजीली कर पाओगे। 98 लोगे वहां से भी हो ही जाएगा। ठीक है, या x लोगे तब भी हो जाएगा, जस्ट इससे देखो। तो यहां से हम डायरेक्ट बोल पाएंगे क्या, 4.07 बाय 100 इंटू 100 से 100 कैंसिल, 4.07 ग्राम। ठीक है, एंड देन यू कैन राइट लाइकवाइज मास ऑफ कार्बन इज 24.7 ग्राम, डायरेक्ट 24.27 ग्राम, एंड मास ऑफ क्लोरीन इज 71.65 ग्राम। ये तो आपका जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहां पर इसको करना क्या है, सबसे पहले ये जो मास है इसको कन्वर्ट करो सिंपलेस्ट मोल रेशियो में। ठीक है, तो स्टेप 2 कन्वर्ट इन मोल रेशियो। मोल रेशियो मीन्स so moles of, you can say moles of hydrogen is equal to given mass divide by its molar mass। ठीक है, तो divide by 1, तो it is nothing but 4.07 या approximately you can say 4। ठीक है, या 4.07 लो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं 4.07। देन मोल्स ऑफ कार्बन is how much, 24.27 by 12, atomic mass of carbon is 12, so 12 से 12 2 जा 24, 0 12 2 जा 24, तो 2.02, so यहां पर moles of carbon is 2.02। ठीक है, जो डेफिनेशन है मोल का, जो डेफिनेशन है गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास, तो मोल्स को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। लाइकवाइज मोल्स ऑफ क्लोरीन 71.65 डिवाइड बाय 35.5, तो 35.5 को इसका भी क्या होता है 2 टाइम्स करने 71 आता है, तो 2.01। ठीक है, तो ये जो रेशियो आया ये आया 2.01, 2.02, 4.07। ठीक है, अब ये आपका मोल रेशियो आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मोल रेशियो के बाद उसको कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट रेशियो में, सिंपलेस्ट नंबर रेशियो में। ठीक है, तो अब वो ट्रिक है आपका, यहाँ पर वो ट्रिक है, उसको देखो।
सिंपलेस्ट मोल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए जो एलिमेंट का मोल रेशियो आया है उसमें जो स्मॉलेस्ट है उससे सब में डिवाइड कर दो, ठीक है। मीनिंग डिवाइड ऑल मोल रेशियो बाय स्मॉलेस्ट मोल रेशियो। इससे क्या होगा, मीनिंग आप बोलोगे हाइड्रोजन कंपोजिशन, हाइड्रोजन का क्या आएगा, सिंपलेस्ट रेशियो 4.07 बाय, यहां इनमें स्मॉलेस्ट 2.01 है, 2.01, ठीक है। 2 2 जा 4 होता है, अप्रोक्सीमेटली इसको ले लो 2, 2 2 जा 4। इसके बाद कार्बन 2.02 बाय 2.01 ओनली 1, ठीक है। क्लोरीन 2.01 बाय 2.01 कितना है, 1 ही आया अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 क्लोरीन 1, हाइड्रोजन कार्बन 1, हाइड्रोजन 1। तो फॉर्मूला आप लिख सकते हैं H2CCl या CH2Cl, ठीक है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, जितना नंबर आया उससे डायरेक्ट आप इंपेरिकल फॉर्मूला लिख सकते हो। लास्ट स्टेप 4 या 3 जो भी है, दैट इज आपका जो ये नंबर आया इसको डायरेक्ट कंबाइन कर दो। हाइड्रोजन कितना 2, कार्बन कितना 1, क्लोरीन कितना 1, H2CCl, ठीक है। ये आपका जो है क्या आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो CH2Cl, ठीक है। वो आपकी मर्जी, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस नंबर क्या होगा, जितना भी नंबर है उसका उसके आगे लिखना है। हाइड्रोजन का 2 है तो हाइड्रोजन के नीचे, कार्बन का 1 है तो 1 कार्बन के नीचे, क्लोरीन का 1 है तो 1। ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इतना आसान है, इतने आसानी से समझ गए, ठीक है। यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर से ही डिवाइड करना है आपको, सो दैट दे बिकम्स इनटू सिंपलेस्ट होल नंबर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या, जैसे कि आपको यहाँ पर गिवन दिया है मोलर मास, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू एन का वैल्यू निकालने के लिए क्या, मॉलिक्यूलर वेट, फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पेरिकल वेट। तो ये जो फॉर्मूला एम्पेरिकल वेट, तो यहां पे एम्पेरिकल वेट कितना होगा, एम्पेरिकल वेट इज इक्वल टू कार्बन का 12, हाइड्रोजन 2 प्लस 2 इंटू 1 इज 2, क्लोरीन 35.5, 49.5, 2 2 जो 2 4, 14 प्लस 35.5 इज 49.5। तो ये आ गया। नाउ n इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट 98.96 बाय 49.5। तो 49 टू से क्या होता है, 49 टू से होता है 98.5, 2 से 1 होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल ये जो भी है, ठीक है। 149.5, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल, 2 के, ठीक है। एक नंबर आना चाहिए, तो ये एग्जैक्टली 2.01 कुछ ऐसा कुछ आएगा, बट आप इसको डायरेक्टली बोल देते हो तो ये डायरेक्टली 2 हो जाएगा। 2 ले लिया अप्रोक्सीमेटली, तो यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू CH2Cl और यू कैन से C2H4Cl2। अब देखो सब बैलेंस हो गया, C2H6 होता है, C2H4Cl2, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए, हाइड्रोजन को हैलाइड से, हेलोजन से रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन से। तो ये क्या आ गया, C2H4Cl2, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। बहुत आसानी से आ गया। इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस करना है, जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं या इन टेक्स्ट में क्वेश्चंस हैं, वो सारे आप आसानी से कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट निकाल, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, ठीक।